एक गांव था और उस गांव में एक लड़की सावित्री। न उम्र ज्यादा थी न ख्वाहिशें बड़ी, पर फिर भी लोग उसे अशुभ कहते। बचपन में माँ बाप उसे छोड़ गए, मंदिर में जाने से रोका गया, बाजार में उस पर तंज कसे गए, यहां तक कि कुएं से पानी तक भरने पर भी रोक दी गई। वो सिर्फ जी नहीं रही थी, बस जिंदा रहने की आदत डाल रही थी। एक दिन गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। सब लोग उन्हें सुनने गए, लेकिन सावित्री, उसे तो वहां भी जाने से रोका गया। उसका साया भी पड़ेगा तो सभा अपवित्र हो जाएगी, किसी ने कहा। पर वो चली, कांपती हुई, डरी हुई। और जब वो बुद्ध के पास पहुंची, उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराए और इशारे से बैठने को कहा। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। दुनिया ने तुम्हें नहीं समझा, पर मैं देख सकता हूं तुम्हारा सच। सभा के बाद गांव का मुखिया आया और बोला, ऐसी लड़की को पास रखना आपके लिए ठीक नहीं बुद्ध, ये तो अपवित्र है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो टूटे हुए हैं वो सबसे ज्यादा जुड़ाव के लायक होते हैं। और वहीं पहली बार सावित्री ने सीना तानकर खड़ा होना सीखा था। जिसे तुम धूल समझते हो वही जमीन की सबसे बड़ी ताकत होती है। बुद्ध ने उसे संघ में रहने की अनुमति दी। सावित्री ने ध्यान करना सीखा, सेवा करना सीखा। अब उसकी आंखों में डर नहीं, शांति थी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, जैसे किसी ने भीतर से उसे जगा दिया हो। जब तुम खुद को अपनाओगी, दुनिया तुम्हें नकार भी दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। वक्त बीतता गया। वो ही सावित्री जिसे कभी कोई देखना नहीं चाहता था, अब गांव की औरतें उससे मार्ग पूछती थीं। एक दिन उसने एक छोटी सी लड़की को देखा, डरी हुई, अकेली, जैसे वो कभी खुद थी। सावित्री उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया, जैसे कभी बुद्ध ने उसे अपनाया था। उसने जाना, प्रेम वही होता है जो बिना शर्त के अपनाए। बुद्ध दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सिर झुकाया। उस चुप्पी में गर्व भी था, करुणा भी और जीत भी। जिसे सबने ठुकरा दिया था, आज वही सबके लिए राह बन गई थी। बुद्ध कहते थे, किसी की छाया को मत ठुकराओ, हो सकता है वो खुद रोशनी की तलाश में हो। यदि आपको यह कहानी छू गई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।